गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हम आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 1 के 21 to 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200। जो एथलीट है वो एक राउंड सर्कुलर ट्रैक का कवर करता है जिसका डायमीटर कितना है 200 मीटर। ठीक है, कितने सेकंड्स में ये कवर करता है? 40 सेकंड्स में। ठीक है, उसने पूछा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एंड द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। उसने बोला कि क्या डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा जब लास्ट में टाइम होगा हमारे पास 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अब हमने ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा, डायामीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितना गिवन है हमें? 200 मीटर। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस इसका कितना आएगा? 100 मीटर। तो डायामीटर कितना था? 200 मीटर। रेडियस कितना आया हमारे पास? 100 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रैक निकालेंगे। लेंथ ऑफ ट्रैक कैसे निकालेंगे? ये किसके इक्वल होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के। यहाँ पे आगे वैल्यू पुट करेंगे, 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7। रेडियस हमारे पास हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, रेडियस है हमारे पास 100 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 628.57 मीटर। ठीक है, तो बेटा हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि टाइम वो कितना लेता है 200 एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड कितना है? 40 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? स्पीड निकालेंगे एथलीट की कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। तो स्पीड क्या होती है? जितना डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 628.57 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना है हमारे पास? 40 सेकेंड। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 15.71 मीटर पर सेकेंड। वाई मीटर पर सेकेंड? क्योंकि स्पीड के यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल टाइम। बेटा हमें कितना दिया हुआ है? 2 मिनट 20 सेकेंड। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। तो 2 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 60 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद उसमें कितना ऐड करोगे? 20 ऐड करोगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 140 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने निकालना है कि टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करता है 140 सेकेंड्स में। तो डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे? स्पीड को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे? टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2199.4 मीटर। तो ये आप अप्रोक्सीमेट 2200 मीटर के इक्वल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हमने निकालने कि उसने कितने राउंड्स लगाए होंगे। तो राउंड्स निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जितना उसने अबव डिस्टेंस कवर किया था। ठीक है, उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल राउंड कितना आ जाएगा? 3.5। तो अब इसका देखो बेटा, डिस्टेंस कितना उसने राउंड कितने कवर किए? 3.5। तो अब हमने निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगी। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैंने लिखा है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द ट्रैक इज इक्वल टू 200 मीटर। ये कैसे? देखो, जो एथलीट है वो कितने राउंड लगा रहा है? 3.5। देखो, अगर वो ए से स्टार्ट हुआ तो जब उसने पहला राउंड कंप्लीट किया तो वो कहाँ पे आ गया? ए पे। ठीक है, सेकेंड राउंड कंप्लीट करने के बाद वो कहाँ पे आ गया? अगेन ए पे। इसी तरह जब उसने थर्ड राउंड कंप्लीट किया तो वो कहाँ पे आ गया? ए पे। ठीक है, अब 3 राउंड तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जब उसने हाफ राउंड कंप्लीट करना है तो जब वो ए से बी गया तब उसका हाफ राउंड क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। और ए से बी वो किसके इक्वल है? डायमीटर ऑफ द ट्रैक। और डायमीटर ऑफ द ट्रैक क्या है हमारा? 200 मीटर। इसीलिए जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके इक्वल आएगी? डायमीटर ऑफ द ट्रैक, जो कितना है हमारा? 200 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम one end A to other end B of the straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 and back to point C in another 1 minute.
व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले बोला है कि जोसेफ जो था कि वो जॉगिंग कर रहा था ए टू बी पॉइंट में, तो ए टू बी पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, ठीक है। वो 300 मीटर उसने कितनी देर में कवर किया, 2 मिनट 30 सेकेंड्स में, ठीक है। देन वो बी पॉइंट से अगेन किस पॉइंट पे गया, सी पॉइंट पे, तो बी से सी उसका डिस्टेंस कितना था 100 मीटर। 100 मीटर उसने कितनी देर में कवर किया, 1 मिनट में, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि हमने क्या निकालना है, हमने सबसे पहले बेटा निकालना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, देन हमने कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे, फॉर ए बी सेक्शन के लिए। ए बी सेक्शन के लिए टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना था ऊपर 300 मीटर, ठीक है। टाइम कितना था 2 मिनट 30 सेकेंड। तो यहाँ पे आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, 2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया 120, उसमें 30 ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 300, टोटल टाइम कितना है 150, तो यहाँ से हमारी एवरेज स्पीड कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है बेटा वो किसके इक्वल होती है, एवरेज स्पीड के इक्वल। तो इसी तरह जो हमारी एवरेज स्पीड आई है वही हमारी क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है फॉर एसी सेक्शन। एसी सेक्शन के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल देखिए, पहले वो ए से बी गया तो डिस्टेंस कितना था 300 मीटर, ठीक है। देन वो बी से सी गया, डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ए से सी 300 मीटर प्लस 100 मीटर 400 मीटर, ठीक है। टोटल टाइम टेकन जब ए से बी गया था तब टाइम था हमारे पास 2 मिनट 30 सेकेंड, और जब बी से सी गया तब टाइम है 1 मिनट। तो इसको सॉल्व किया, 2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 30 150 सेकेंड्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 210 सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी हमारे पास कितना आया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। अब हमने कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी करनी है, तो इस केस में हम सबसे पहले निकालेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने। सबसे पहले डिस्टेंस कितना कवर किया था 300 मीटर, नेक्स्ट कितना किया 100 मीटर, तो यहाँ से हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 200 मीटर, ठीक है। तो टाइम टेकन पहले कितना था 2 मिनट 30 सेकेंड, नेक्स्ट कितना था 1 मिनट, 2 मिनट 30 सेकेंड को सॉल्व किया 150, 1 मिनट को सॉल्व किया 60 सेकेंड, वैल्यू कितनी आई हमारी 210 सेकेंड। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी हमारी, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना था हमारा 200 मीटर, टाइम टेकन कितना है हमारा 210 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारा आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, Abdul, while driving to school, computed the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul trip? जब वो स्कूल के लिए ड्राइव कर रहा था तब उसका जो स्पीड था वो कितना था 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो वापस आ रहा था तब रास्ते में ट्रैफिक क्या था, कम था, तो एवरेज स्पीड कितना था उसका 30 किलोमीटर पर आवर। उसने बोला है कि टोटल एवरेज स्पीड हमारे पास कितना होगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो हमारा क्या है d किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम टेकन टू ड्राइव टू स्कूल वो कितना हुआ, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमने क्या माना है d माना है, स्पीड हमारी पहले केस में क्या है 20 यार, तो सेकेंड रिटर्न जर्नी में क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमने d माना है, स्पीड आते वक्त कितनी थी उसकी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम 30 आर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस जाते हुए कितना था d, आते हुए कितना था d प्लस d कितना हो गया 2d किलोमीटर, ठीक है। टोटल टाइम टेकन पहले कितना आया उसका d/20, नेक्स्ट कितना था d/30। जब आप इसका एलसीएम सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आएगा 5d/60, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 के टेबल पे तो ये आ जाएगा d/12 आर, वाई आर क्योंकि हमने टाइम के यूनिट्स लिखे हैं आर्स में, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालना है हमने, एवरेज स्पीड क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस टोटल कितना था हमारे पास बेटा 2d किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना है हमारे पास d/12,
ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 24 km/h, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, a motorboat starting from rest on a lake accelerate in a straight line at a constant rate of 3 meters second inverse square for 8 सेकेंड, ठीक है। हाउ फार डज द बॉडी ट्रेवल ड्यूरिंग टेस्ट टाइम, उसने पूछा है कि बॉडी कितना ट्रेवल करेगी, यानी कि हमने डिस्टेंस निकालना है। तो मोटर बोट जो है वो स्टार्ट किससे हो रही है, रेस्ट से। इट मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, 0 हुआ। एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है हमें, 3 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है हमें, 8 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे अपना इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड को यूज करेंगे, जो था हमारा s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो u क्या है हमारा इस केस में 0, टाइम क्या है हमारे पास 8 सेकेंड, हाफ एज इट इज, एक्सेलरेशन कितना है 3, टाइम कितना है 8 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा आंसर, 96 मीटर, ठीक है बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 28 है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड है ग्राफ के ऊपर। तो अभी हमने ग्राफ वाला कंसेप्ट डिस्कस करना है, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, हाइट कितना दिया है 20 मीटर, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमें इसका एक्सेलरेशन दिया है। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, हमने इसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, टाइम भी निकालना है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारे पास, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करना है। हाइट हमें डिस्टेंस दिया हुआ था 20 मीटर, एक्सेलरेशन हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम अपना इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड यूज करेंगे, जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो इस केस में क्या है आपका हमने फाइनल वेलोसिटी निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, 2 एज इट इज, एक्सेलरेशन कितना आएगा हमारे पास 10, डिस्टेंस कितना आएगा 20। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी 400, जब हम इसका रूट कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमने निकालना है टाइम, उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। तो वो क्या है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v हमने अभी निकाला है यहाँ पे 20, u क्या है 0, एक्सेलरेशन कितना है 10, टाइम हमने निकालना है। तो टाइम यहाँ से आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस। तो ये इनमें से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है और इनकी एग्जांपल दीजिए। पहली सिचुएशन है एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। तो ऐसा उसी केस में हो सकता है जब हम बॉडी को बेटा वर्टिकली थ्रो करते हैं एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है, पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी क्यों 0 हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी भी बॉडी को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं पे जाके हमारी बॉडी कुछ देर के लिए रुक जाती है और वापस वो वहां से नीचे को आती है। तो वहां पे जाके उसकी हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इस केस में उन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन, पर जो इसकी एक्सेलरेशन है वो क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ऐसा तभी होता है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, क्योंकि तब उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है बेटा। अभी जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 30th क्वेश्चन, वो है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर। स्पीड हमने कैलकुलेट करना है, टाइम हमें दिया हुआ है 24 आवर, ठीक है। तो देखो बेटा रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 42,250 किलोमीटर सॉरी। सर्कमफ्रेंस यहाँ से निकाल लेंगे 2 पाई आर, 2 एज इट इज, पाई कितना होता है हमारा 22/7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे जब आपका आंसर आएगा 265,464.6 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम हमें दिया हुआ है, हमने क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू पुट करोगे जो हमने ऊपर निकाला है, उसके बाद आप किसकी वैल्यू पुट करोगे, टाइम की वैल्यू पुट करोगे, और आपका आंसर आ जाएगा 11,061 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। ये थे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 के क्वेश्चंस आंसर।